हेलो दोस्तों, आज की हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट से रहेगी। ये स्पेशल उन बच्चों के स्किल टेस्ट के लिए है जिनके हाल ही में एग्ज़ाम है, उनको तैयारी करनी है, तो स्पेशल ये डिक्टेशन बनाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है और कष्ट सहकर इतनी देर तक मेरे भाषण के लिए इंतजार करते रहे, इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा मांग पत्र में कहा गया है, म्यूनिसिपैलिटी का पहला काम वहाँ की जनता की सेवा है और वहाँ लोगों आराम से सफाई से अपनी अपनी जगह पर रह सके और उनको बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ सभी स्थितियों में आसानी से मिल सके। सड़कों का प्रबंध कराना, चिकित्सा का प्रबंध कराना म्यूनिसिपैलिटी का कर्तव्य होता है। जनसंख्या के ख्याल से आपकी म्यूनिसिपैलिटी बड़ी नहीं है, मगर तो भी आपके शहर और जिले का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है। हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जिसमें उसके सामने बहुत कठिनाइयाँ भी है और उसके साथ ही साथ साधन भी है कि वह उन कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। उसके साथ इतनी बड़ी जनता है कि यदि वह अपने कर्तव्य को समझ ले तो कोई भी कठिनाई देश के सामने नहीं आए। यह हमारा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आज एक ऐसा भारतवर्ष हमको मिला है जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस बड़े देश का एक छत्तर राज्य चल रहा है। एक संविधान के अनुसार इसका शासन हो रहा है, अतः सब प्रकार से इसकी एकता पूरी तरह से संपादित हो गई है। पहले भी हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेश थे, लेकिन वह एक दूसरे से अलग नहीं थे। लोगों का यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत हुआ करता था और यद्यपि भाषा की भिन्नता, धर्म की भिन्नता, रहन सहन की भिन्नता सबके रहते हुए भी एक सूत्रता थी, जिसकी वजह से यह भारत बना रहा और आज भी बना है। बड़ी मुश्किल से आज हमको एक चीज मिल गई है जो पहले नहीं थी और वह है एक छत्तर राज्य। सारा भारत आज, जैसा मैंने कहा, एक संविधान के अनुसार शासित हो रहा है और सारे देश के लोग एक दूसरे से जो कुछ उनकी भिन्नता है उसमें किसी तरह से एकता लानी है। पर इसमें आपको एक बात की चेतावनी भी देनी है। अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हो रही है, कई ऐसी बातें देखने में आई है जिसमें उस एकता पर आघात होने का भय होता है और चिंता होती है। तो मैं कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी का सबसे पहला फर्ज यही है कि वह इस देश की एकता को सुरक्षित रखे और उस एकता को सुरक्षित रखने में ही इस देश का हित अनहित है। अगर हम एकता को बनाए रखेंगे तो
कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमको दबा सके और दूसरे के पराधीन बना सके। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहने का समय है, जिसमें हमारी अपनी ही किसी भी गलती से, किसी भी कमी से उन शक्तियों का प्रोत्साहन न मिले, जिससे हमारी एकता जाने अनजाने कमजोर हो। बहुत से काम हमको ऐसे करने पड़ते हैं जिनका नतीजा बुरा होता है, पर वह काम करते समय उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसीलिए हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और कुछ ऐसे काम भी कर लेते हैं, मगर यदि हमें पहले से इसका आभास मिल जाए कि उसका असर सारे देश की एकता पर इतना बुरा पड़ने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतवासी इस तरह की गलती नहीं करे। जो हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं है, उनका यह काम है कि सभी लोगों को उनके कर्तव्य से परिचित कराए और उनको हमेशा जागृत रखे, जिसमें कोई गलती, कोई ऐसी भूल न हो जाए जिसका असर देश की एकता पर पड़ता हो। यह एक मानी हुई बात है कि किसी प्रकार की शासन पद्धति हो जिसके अनुसार वहाँ काम हो रहा हो, उसके लिए काम करने वालों को और साधारण जनता को भी एक प्रकार की शिक्षा चाहिए। और जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे लोकल बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, वहाँ पर एक छोटे पैमाने पर उसी प्रकार का काम करना पड़ता है। जो बड़े देशव्यापी रूप में लोकसभा के सदस्यों का या महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों का करना पड़ता है। इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी अपना काम ठीक तरह से करे तो उनमें ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं जो उस काम को अपने आप ले सके। वह एक प्रकार से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगी जहां तैयारी करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस काम की महानता और उसकी आवश्यकता विदेशों में लोग भली भांति जानते हैं। इसीलिए उनके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ किसी न किसी समय अपने इलाके में इसी तरीके की संस्थाओं में कोई न कोई काम करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह मौका है कि आज लोगों की सेवा के साथ साथ ऐसे लोगों को तैयार करें जो देश का काम संभाल सके। और सबसे बड़ा काम है इस देश को सुरक्षित रखना और इस देश की एकता को बनाए रखना। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिनका अपने प्रांत, अपनी भाषा से गहरा लगाव हो, मगर तो भी सबको यह याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कितना स्थान दिया जाए। सब से ऊंचा स्थान सारे देश की एकता को ही मिलना चाहिए। तो मैं आजकल जहां जाता हूं इस बात की और लोगों का ध्यान दिलाता हूं और उनसे कहता हूं कि पहले की पीढ़ी ने जो उठती जा रही है और जिसमें मैं भी हूँ, परिश्रम से इस देश को स्वतंत्र बनाने में अपने जीवन को सफल समझा, तो आज की पीढ़ी जो मजबूत है उसका परम कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को स्थायी बनाए, जिसमें
जो काम हमारे लोगों की उन्नति के लिए हो रहे हैं पूरे हो सके और देश सुरक्षित रह सके, देश की एकता बनी रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाइयों और बहनों का ध्यान इस ओर होगा और आपके जरिए से पूरी तरह मदद मिलती रहेगी जो देश के हित में होगा।